आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुमन बटवाल और हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन में लगभग 1:30 बजे से, क्योंकि अभी 1 बजे छुट्टी हुई तो मैं स्कूल से आई और उसके बाद मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। आज 20 अगस्त है, तो 20 अगस्त को हमारे रुद्रप्रयाग क्षेत्र जनपद के मालकोटी गांव के कवि चंद्र कुंवर बटवाल जी की जन्म जयंती है, जिनका जन्म 20 अगस्त 1919 को मालकोटी गांव में हुआ था और मात्र 28 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो चुका था। 14 सितंबर 1947 को उनका देहांत हो चुका था और वे इनके बारे में बताने का अभिप्राय यह है, ये प्रकृति के चितेरे कवि थे। उन्होंने अपनी अनेक कविताओं तथा अनेक रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य का सृजन किया और उनको हिंदी साहित्य जगत में उनको कालिदास के रूप में माना जाता है। कालिदास की संज्ञा उनको दी गई थी। वे निराला के समकक्ष कवि रहे हैं और उस समय उन्होंने अपने इस छोटे से जीवन काल में मात्र 28 वर्ष में उन्होंने अनेक रचनाएं की, अनेक साहित्य सृजन किया और उनका जन्म मालकोटी गांव में हुआ था और उनकी पढ़ाई नागनाथ पोखरी में हुई थी। उसके बाद वे क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे, जिसके बाद वे पावलिया नामक स्थान पर रहने लगे थे, क्योंकि उस समय क्षय रोग एक बहुत बड़ी बीमारी थी जिसका इलाज होना संभव नहीं था और इसी कारण उनका कम उम्र में देहांत हुआ। अब मैं कवि चंद्र कुंवर बटवाल जी के बारे में संक्षेप में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने बता दिया, कवि चंद्र कुंवर बटवाल जी का जन्म 20 अगस्त 1919 को रुद्रप्रयाग जनपद के, वर्तमान में रुद्रप्रयाग में है, लेकिन उस समय वह चमोली जनपद में आता था। वह क्षेत्र मालकोटी गांव में हुआ था। इनके पिताजी श्री भोपाल सिंह बटवाल एवं माताजी श्रीमती जानकी देवी थे। इन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही की, लेकिन उसके उपरांत वे हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वे नागनाथ पोखरी चले गए थे। शायद उस टाइम पे इंटर कॉलेज वहीं था, पूरे क्षेत्र का इंटर कॉलेज नागनाथ पोखरी में ही था। फिर जब उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद से 1939 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद उन्होंने 1941 में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए में प्रवेश लिया, लेकिन उसी समय उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और वे वापस गांव लौट गए। 1941 के समय में ही वे हिंदी के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संपर्क में आए। वे उनके साथी थे। इसका पता हमें उनकी रचनाओं से नहीं मिलता, लेकिन जो उनके दोस्त थे, जो उनके साथी थे, शंभू प्रसाद बहुगुणा जी, जिन्होंने उनकी सारी रचनाओं का प्रकाशन किया है, जितनी भी उनकी कविताएं थी, जिनकी भी उनकी कहानियां थी, उन सब का प्रकाशन शंभू प्रसाद बहुगुणा जी ने किया है। तो उसी से हमें जानकारी प्राप्त होती है। हिंदी साहित्य में उन्हें कालिदास की संज्ञा दी जाती है। जैसे हमें सबको पता है, कालिदास तो संस्कृत के महान कवि थे, लेकिन उन्होंने चंद्र कुंवर बटवाल जी ने कालिदास को ही अपना गुरु मान रखा था, इसीलिए उनको हिंदी साहित्य जगत में कालिदास की संज्ञा दी जाती है। अब आते हैं उनकी चंद्र कुंवर बटवाल की प्रमुख रचनाएं हैं कंकण पत्थर, जीतू, काफल पाको, पयस्विनी, मेघनंदिनी। इसके अलावा अनेक रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। ग्रसित होकर वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में पावलिया गांव में रहने लगे, जो कि जंगल के बिल्कुल निकट था। पावलिया में उनका घर था। उसी में मिट्टी से बने हुए घर में उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए। अंतिम दिनों की इस यात्रा में उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, जो हमें उनके दर्द और दुख को अभिव्यक्ति का जो माध्यम है उसी से हमें पता चलता है। तो चलिए आपको मैं उनकी एक कविता सुनाती हूँ। पहले भी मैंने ब्लॉग में गाकर सुनाई। अब मैं यहाँ पे चंद्र कुंवर बटवाल की एक कविता आपके सामने सुना रही हूँ। अब छाया में गुंजन होगा,
वन में फूल खिलेंगे, दिशा दिशा से अब सौरभ के धूमिल मेघ उड़ेंगे। अब रसाल की मंजरियों में पिक के गीत भरेंगे। अब नवीन किस लय मारुत में मर मर मधुर करेंगे। जीवित होंगे वन निद्रा से, निद्रित सैल जगेंगे। अब तरुओं में मधु से भीगे कोमल पंख उगेंगे। अब छाया में गुंजन होगा, वन में फूल खिलेंगे। तो उनके बारे में मैंने सारी जानकारी आपको, बच्चे भी आ चुके हैं। हेलो बेटा, हाय। जय प्रणाम नहीं करेगा? दूसरा बेटा आ गया है। खुश रहो। पहुंच गए? कैसा रहा आज का दिन? अच्छा रहा। डेट शीट भी आ चुकी है ना? तो चलिए दोस्तों, अब दिन की वीडियो के बाद अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम के 6:30 बजे, क्योंकि दिन में फिर बहुत काम हो गया था। खाना बनाना, खाना खाना, आराम करना, बच्चों की पढ़ाई, और अभी बहुत सारे कपड़े धुले मैंने, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह। अब मैं आपको दिखाती हूँ शाम के टाइम फिर छत में आ गई हूँ, और इस समय सनसेट हो रहा, तो बहुत ही सुंदर दृश्य। चलिए दिखाते हैं आपको। वीडियो बनाते बनाते सूर्य भगवान जी अस्त हो चुके हैं। जैसे मैंने वीडियो शुरू की वैसे ही अंधेरा होने वाला है अब। तो चलिए आगे बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, अभी टाइम हो चुका है रात के 9:30, क्योंकि मुझे जितना टाइम मिल रहा है दिन में थोड़ा थोड़ा, उसमें मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ। बस इतना ही मुझे टाइम मिल पाता है। और अभी खाना बन चुका है, अभी खाते हैं हम खाना, उसके बाद वीडियो एडिट करूँगी और टाइम मिलेगा तो अपलोड पे लगा दूँगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।